अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर बेशुमार तजियाकारों का यह ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान और पावर कॉरिडोर्स उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, या चाप कलश उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि जहां पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, यानी सींग फंस चुके हैं और यहां पर किसी ना किसी के सींग उड़ेंगे। बात यहां से रिवर्स नहीं हो सकती या मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सकते, बल्कि यहां पर फैसला होगा और ये डिसाइसिव मूवमेंट है। इस हवाले से सोहेल बड़ाई साहब ने बड़ी खौफनाक तजिया किया है, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडे काटजू साहब ने कुछ अहम तरीन बातें की हैं, हमें चेहरा दिखाया है, आईना दिखाया है, कुछ खरी खरी सच्ची बातें की हैं, वो आपके सामने रखते हैं। मार्कंडे काटजू जाहिर है बात कर सकते हैं, चूंकि वो एक डेमोक्रेसी में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में अगर कोई बात कर ले, हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, या फिर किसी को बुरा लग जाए, गुस्सा कर जाए, और कोई गुस्सा कर जाए तो फिर गुस्सा बड़ा महंगा पड़ जाता है। लिहाजा मार्कंडे काटजू बोल सकते हैं, यहां पर बोल नहीं सकते। मार्कंडे काटजू ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ईमेल की है, और मार्कंडे काटजू इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं। दुनिया भर के जूरिस्ट में उनकी एक रेपुटेशन है, उनका एक मुकाम है। इंडिया के अंदर 3 सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के वो जज रह चुके हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपकी वजह से तमाम तर दुनिया के जजेस हम शर्मिंदा होते हैं, हम शर्मिंदा होते हैं। आप अदालतों को ताला लगा दें, क्योंकि आपके अंदर स्पाइन नहीं है, आप अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। अगर हुकूमत आपके फैसले नहीं मानती तो आप पाकिस्तान भर की अदालतें बंद क्यों नहीं करते, आप एहतजाज क्यों नहीं करते, आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, आप एक स्टांस क्यों नहीं लेते? आप क्या वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए, अपनी पेंशन्स के लिए, अपने बहुत सारी जो सहूलियात आपको दी जाती हैं, क्या आप सिर्फ इस बात के लिए वहां पर बैठे हुए हैं? आपकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि आप अपने फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते। लिहाजा अदालतें बंद कर दें, ये सर्कस और ये ड्रामा पाकिस्तान के अंदर से खत्म करें। ये मार्कंडे काटजू साहब ने मुझे इंटरव्यू देते हुए भी कहा, और उन्होंने ट्वीट भी किया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उनके बकौल उन्होंने ईमेल भी कर रखी है, और उन्होंने मुखातिब भी किया हुआ है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान के अंदर अगर आप फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकते तो वक्त जाया ना करें, चूंकि अदालतें पाकिस्तान के अंदर स्पाइनलेस हो गई हैं। आप देखिए कि इंपॉर्टेंट तरीन केस था मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, और अहम तरीन मामला था इंसानी हुकूक का। वहां पर पहले 3 जजेस छोड़कर चले गए। काजी फाइसा साहब ने आगाज किया और खड़े होकर तकरीर की, और खुलकर तकरीर की, और मुखातिब किया सबको। यानी बाकी साहब सारे जजेस बैठे हुए थे, लेकिन काजी साहब खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर बहुत सारे एतराजात कर दिया। हालांकि मामला इंसानी हुकूक का था, अवाम का था, मिलिट्री ट्रायल का था, लेकिन वो हुकूमत का एक बिल लेकर वहां पर बैठ के। उसके बाद हमने देखा कि तारिक मसूद साहब मुअज़्ज़िज़ जज वो भी चले गए, फिर मंसूर अली शाह साहब के ऊपर एतराजात हुए। लेकिन अब जस्टिस यहिया अफरीदी साहब का एक नोट सामने आया है, और उनका यह कहना है कि जनाब ये जो बेंच है, इस पर बहुत सारे लोग एतराज कर चुके हैं, और इस बेंच की अवाम में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। यानी वो उनका यह कहना है कि अवाम के अंदर इस बेंच की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। यानी मैं हैरान हूं, अवाम के अंदर क्रेडिबिलिटी बहुत सारी चीजों की नहीं है। अवाम के अंदर क्रेडिबिलिटी बहुत सारी अदालतों की नहीं है। विद यू रेस्पेक्ट, बस बसदे एहतराम, लोग यकीन नहीं कर रहे, चूंकि इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन 1,58,000 तक मुकदमात ऐसे हैं जिनके जो पेंडिंग है। लिहाजा वो तो सुने नहीं जाते, और जो अहम तरीन मामला जो पब्लिक डोमेन का होता है, जो लार्जली मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा होता है, उसमें आप मुअज़्ज़िज़ जजेस का रवैया देखें कि किस तरह से ये एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि फुल कोर्ट बेंच बनाएं। और इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब उन्होंने नो रुकनी बेंच बनाया था, उन्होंने क्लियर कहा था कि काफी सारे मुअज़्ज़िज़ जजेस उनकी जाती मसरूफियाती हैं, छुट्टी पर हैं, लिहाजा फुल कोर्ट किसी भी सूरत नहीं बन सकता। लेकिन एक दफा फिर फुल कोर्ट जजेस की बेंच की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये कहकर एक और मुअज़्ज़िज़ जज साइड पर हो गए हैं। अब सोहेल बड़ाई साहब का यह कहना है कि इमरान खान फेल हो चुका है, वोट बैंक 6 माह में इमरान खान का खत्म हो जाएगा। खान साहब ने हाशिम डोगर के जरिए एस्टेब्लिशमेंट को पैगामात भेजे कि कहा कि मेरे साथ बातचीत करें, सुलह कर लें। मेरा ख्याल है कि इदारे अब जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं, इदारे रिजॉल्व कर चुके हैं कि अब जीरो टॉलरेंस होगी, और डायलॉग तो दूर की बात है, अगर इमरान खान इंतखाबात जीत भी गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेहतरीन तरीका यह है कि इमरान खान खुद 9 मई वालों को अपनी पार्टी से निकाल देते और फिर इदारों से बातचीत करते। खान कोई बड़ा इनकलाब नहीं ला सके। अगर वो बार बार बातचीत कर रहे हैं इदारों से बातचीत करने की, तो शायद कोई रिजल्ट निकल आए, लेकिन सोहेल बड़ाई साहब के मुताबिक इस वक्त खान कुछ भी अपना नहीं मनवा सकेगा, और बात इमरान खान के लिए बहुत हद तक फारिग हो गई है। अभी अहम तरीन बात की है, और साथ एक ट्वीट किया है हारून रशीद साहब ने, और ये ट्वीट है मलिका बुखारी साहबा की उस वीडियो का, जहां पर वो इमरान खान से गालिबन लाहौर हाई कोर्ट में उनका सामने आई, और खान साहब को देखकर इन्होंने खैर खैरियत तो पूछी, लेकिन मलिका बुखारी रोना शुरू हो गई, उनकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। इसके ऊपर हारून रशीद साहब लिखते हैं कि मलिका बुखारी के आंसू में वो कहानी है जो कोई शेक्सपियर ही लिख सकता है। कभी ना कभी तो कोई लिखेगा कि आखिर हुआ क्या था। जमीन हमेशा बांझ तो नहीं रहती। और मलिका बुखारी साहबा के बारे में हमेशा ये कहा जाता है, बैरिस्टर हैं, इंटरनेशनली पढ़कर पाकिस्तान आई हैं, पॉलिटिक्स कर रही थी। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके 13 साल के बच्चे को उनके सामने रखा गया और कहा गया कि अगर आपने पार्टी नहीं छोड़ी तो बच्चा आपका नहीं बचेगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।